कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां समय मानो थम सा जाता है, जहां धन, शक्ति और पद का कोई घमंड नहीं चलता, जहां राजा और भिखारी दोनों एक ही कतार में खड़े होते हैं। एक ऐसा दरबार जहां न कोई बहाना चलता है और न ही कोई झूठ, सिर्फ सत्य, नग्न सत्य। और उस दरबार के सिंहासन पर विराजमान है यमराज। लेकिन आज की कहानी यमराज की नहीं है। आज हम बात करेंगे उस देवता की जिसका नाम सुनते ही बादल गरज उठते हैं, जिसकी एक आज्ञा पर वर्षा होती है और जिसके हाथ में है बिजली से भी प्रचंड हथियार वज्र। उनका नाम है देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, देवताओं के सम्राट और इंद्रासन के स्वामी। लेकिन दोस्तों, इंद्र की कहानी सिर्फ विजय और वैभव की नहीं है। ये उस राजा की कहानी है जिसने एक दिन एक ऋषि की पत्नी के साथ छल किया और अपने शरीर पर 1000 लांछन झेले। ये उसी इंद्र की कहानी है जिसने एक दिव्य फूलों का हार हाथी के माथे पर रख दिया और उसी क्षण पूरा स्वर्ग खो दिया। और यही इंद्र कभी भेष बदलकर एक भक्त की परीक्षा लेने भी पहुंचे। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे इंद्रदेव की वो कहानियां जो ग्रंथों में तो लिखी हैं लेकिन अक्सर सुनाई नहीं जाती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस राजा की गाथा है जिसने स्वर्ग जीत लिया लेकिन खुद पर कभी पूरी तरह जीत नहीं पा सके। तो बने रहिए स्टोरीज दुनिया के साथ, क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं स्वर्ग की उस दुनिया में जिसे बहुत कम लोगों ने समझा है। इंद्रदेव कौन थे? हमारे प्राचीन ग्रंथों ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और रामायण, इन सभी में इंद्रदेव का उल्लेख बहुत विस्तार से मिलता है। ऋग्वेद, जो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें 250 से भी अधिक सूक्त केवल इंद्रदेव को समर्पित हैं। सोचिए, किसी और देवता को इतनी स्तुतियां नहीं मिली। यह बताता है कि वैदिक काल में इंद्रदेव का स्थान कितना महान था। इंद्रदेव महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। वह आदित्यों में से एक हैं। उनकी पत्नी का नाम है शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है। उनका वाहन है ऐरावत, एक दिव्य सफेद हाथी जिसके 4 दांत और अद्भुत शक्ति है। और उनका सबसे प्रसिद्ध हथियार है वज्र, एक ऐसा अस्त्र जो बिजली की शक्ति का प्रतीक है। इंद्रदेव का राज्य है स्वर्गलोक। हिंदू ब्रह्मांड के अनुसार 3 प्रमुख लोक माने गए हैं। भूलोक, जहां हम रहते हैं, पाताल लोक, जहां नाग और असुर रहते हैं, स्वर्गलोक, देवताओं की दिव्य दुनिया। स्वर्गलोक वह स्थान है जहां कल्प वृक्ष है जो हर इच्छा पूरी करता है, जहां अमृत बहता है, जहां न रोग है, न बुढ़ापा और न ही दुख। और इस दिव्य लोक के राजा हैं देवराज इंद्र। उनकी राजधानी का नाम है अमरावती और उनके दरबार को कहा जाता है सुधर्मा सभा, जहां देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं एकत्र होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत रोचक बात है, इंद्र कोई स्थायी देवता नहीं है। पुराणों के अनुसार इंद्र एक पद है, जैसे आज की दुनिया में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का पद होता है। जो व्यक्ति सबसे अधिक यज्ञ करे, सबसे अधिक पुण्य अर्जित करे और महान तपस्या करे, वह इंद्र बन सकता है। और जब नया इंद्र आता है तो पुराने इंद्र को जाना पड़ता है। यही कारण था कि इंद्रदेव हमेशा अपने सिंहासन को लेकर चिंतित रहते थे और यही डर कई बार उन्हें गलत निर्णय लेने की ओर ले गया। वज्र का जन्म, दधीचि का बलिदान, एक समय स्वर्ग पर बहुत बड़ा संकट आया। एक भयंकर असुर था, वृत्रासुर, इतना शक्तिशाली कि देवताओं की सेना भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। वृत्रासुर ने सारी नदियों का पानी रोक दिया, धरती सूखने लगी, फसलें मरने लगीं, देवता हार चुके थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, वृत्रासुर को हराने के लिए एक विशेष हथियार चाहिए, ऐसा हथियार जो महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने। दधीचि ऋषि महान तपस्वी थे। जब देवताओं ने उनसे यह बात कही तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। अगर मेरी हड्डियां सृष्टि की रक्षा कर सकती हैं, तो इससे बड़ा धर्म क्या होगा। और उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया। इंद्र ने वही वज्र उठाया और वृत्रासुर का अंत किया। धरती पर फिर से नदियां बहने लगी। लेकिन उस दिन इंद्र ने मन ही मन कहा, ये जीत मेरी नहीं, ये दधीचि ऋषि के बलिदान की जीत है। जब गरुड़ के सामने रुक गया वज्र, महाभारत में एक कथा आती है गरुड़ की।
जो भगवान विष्णु के वाहन हैं। एक समय गरुड़ और उनकी माता नागों की दासी बन गए थे। मुक्ति पाने के लिए गरुड़ को स्वर्ग से अमृत लाना था। गरुड़ स्वर्ग की ओर उड़ चले। देवताओं की सेना उन्हें रोक नहीं पाई। तब स्वयं इंद्रदेव सामने आए। उन्होंने वज्र फेंका, लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई, गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और वज्र को रोक दिया। इंद्र स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिली? गरुड़ ने उत्तर दिया, मेरी माँ की आजादी से। इंद्र ने उनकी शक्ति का सम्मान किया और उन्हें अमृत ले जाने की अनुमति दे दी। दुर्वासा का श्राप। एक दिन ऋषि दुर्वासा इंद्र को एक दिव्य फूलों का हार भेंट करते हैं। उस हार में माता लक्ष्मी का वास था, लेकिन इंद्र ने लापरवाही में वो हार ऐरावत के माथे पर रख दिया। ऐरावत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, आज से स्वर्ग से लक्ष्मी चली जाएंगी। और धीरे धीरे देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी। असुरों ने हमला किया और स्वर्ग उनसे छिन गया। यही वो घटना थी जिसके बाद हुआ समुद्र मंथन। अहिल्या और इंद्र का पाप। इंद्र की सबसे विवादित कथा अहिल्या से जुड़ी है। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के साथ अपराध किया। जब गौतम ऋषि को ये पता चला तो उन्होंने क्रोध में इंद्र को श्राप दिया, तेरे शरीर पर 1000 लांछन होंगे। बाद में वही लांछन 1000 आंखों में बदल गए। इसलिए इंद्र को सहस्राक्ष भी कहा जाता है। राजा शिबी की परीक्षा। एक बार इंद्र और अग्निदेव राजा शिबी की परीक्षा लेने आए। अग्नि कबूतर बने और इंद्र बाज। कबूतर शिबी की शरण में आ गया। बाज ने कहा, ये मेरा भोजन है। तब शिबी ने कहा, मैं इसे नहीं दूंगा, लेकिन इसके बराबर मांस अपने शरीर से काट कर दे दूंगा। उन्होंने सच में ऐसा किया। अंत में स्वयं तराजू पर बैठ गए। तभी इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और उनकी महानता को प्रणाम किया। तो दोस्तों, ये थी देवराज इंद्र की अद्भुत कहानी। एक ऐसा देवता जिसने दधीची के बलिदान से वज्र पाया, गरुड़ के सामने अपनी हार स्वीकार की, अहंकार में स्वर्ग खो दिया और एक पाप का बोझ जीवन भर उठाया। इंद्र हमें सिखाते हैं, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक पल में टूट सकता है। और गलती देवता भी करते हैं, लेकिन उस गलती का बोझ उठाना यही असली महानता है। अगर आपको स्टोरीज दुनिया की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय देवराज इंद्र और बताएं इंद्रदेव की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा रोचक लगी। चैनल स्टोरीज दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए। तब तक के लिए जय महादेव, जय देवराज इंद्र, जय श्री कृष्ण।